गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय महासचिव मनु भाई चावड़ा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब आपको बता दें कि इसके राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, कांग्रेस को इसका कितना फायदा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना नुकसान हो सकता है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। आपको पता है कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। गुजरात देश का एक ऐसा राज्य है जिसके चुनाव पर पूरे देश की निगाहें लगी रहती हैं। गुजरात, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ वर्ष 2017 में, उस विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस उतरी तो उसने नरेंद्र मोदी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ी। हालांकि वो सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां पर 79-80 सीटों पर सफलता के झंडे गाड़े, उससे तो पिछले बार ही भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई थी। लेकिन इस बार जो चुनाव का नज़ारा सामने देखने को मिल रहा है वो बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस वहां लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत बनाती जा रही है और सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से कांग्रेस लगातार गुजरात में नए नए राजनीतिक समुदायों को साधने में सफल होती जा रही है। अब बात कर लेते हैं कोली समाज की। तो हम बताएं कि कोली समाज का गुजरात में प्रभाव कितना है, हम आपको बता दें। जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव समाज का प्रभुत्व है वोटों के मामले में, उतना ही वर्चस्व कोली समाज का गुजरात में है। जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश को यह कहकर बदनाम किया जाता है कि इन दोनों राज्यों में जाति की राजनीति होती है, तो जान लीजिए जाति समुदाय की राजनीति देश के हर राज्य में, हर हिस्से में थोड़ी बहुत होती ज़रूर है। गुजरात में भी कोली समाज का बेहद प्रभुत्व माना जाता है। हम आपको बता दें कि कोली समुदाय का लगभग 18 से 20% वोट गुजरात में बताया जाता है, जो अब कांग्रेस में शिफ्ट होता हुआ लगातार नजर आ रहा है। इस समुदाय के सबसे बड़े नेता कह सकते हैं मनु भाई चावड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, गुजरात की सरकार में मंत्री हुआ करते थे और कोली समाज के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि राहुल गांधी को अपना नेता बताया है। हजारों समर्थकों के साथ गुजरात के प्रभारी कांग्रेस के और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष मनु भाई चावड़ा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है और उन्होंने राहुल गांधी को अपना नेता बताया है। मनु भाई चावड़ा ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही भारत आगे बढ़ सकता है और गुजरात आगे बढ़ सकता है। आपको बता दें कि कोली ठाकुर समुदाय का गुजरात में वर्चस्व इतना है कि 44 से 45 विधानसभा सीटों पर कोली समाज का वोट ही जीत हार तय करता है और इसके साथ ही 80-82 सीटों पर भी इनकी लगभग निर्णायक संख्या में वोट है। और कांग्रेस में मनु भाई चावड़ा का आना, कोली समाज के नेताओं का आना कांग्रेस के लिए संजीवनी ही नहीं, कांग्रेस के लिए जीत के फासले को अब लगातार बढ़ाता जा रहा है। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरीके से कोली समाज का नियंत्रण जो पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था, कोली समाज का आकर्षण अब कांग्रेस के साथ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान है, भारतीय जनता पार्टी इससे दुखित हुई है। और हम आपको बता दें कि मनु भाई चावड़ा जो हैं वो गुजरात की सूरत की गरियाधर सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर कोली समाज का बड़ा प्रभाव है और मनु भाई चावड़ा के चुनाव लड़ने से पूरे गुजरात के कोली समाज में एक बड़ा संदेश कांग्रेस देने की कोशिश में है। लिहाजा बीजेपी के एक बड़े नेता मनु भाई चावड़ा, जिन्होंने जो आदिवासी कोली समाज के नेता हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को छोड़कर राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है और गुजरात की राजनीति में यह भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा परेशान करने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।